किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त है जनाब गुजर जाएगा, अगर अच्छा है तो शुक्र कीजिए, अगर बुरा है तो सब्र कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये कहानी है राजा साहब की। राजा साहब के पास एक विशाल महल था और उस महल में एक छोटा सा सुंदर सा बगीचा था। अब उस बगीचे की रखरखाव के लिए राजा साहब ने एक माली को रखा हुआ था, लेकिन उस बगीचे का जो माली था वो काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वहां एक कोयल रोज आती थी और जो पके और अच्छे आम होते थे उनमें चोंच मारकर उन्हें या तो नीचे गिरा देती या अपने साथ ले जाती। ये काफी दिनों तक चलता रहा और माली ने सारी तरकीब लगा ली उस कोयल को रोकने के लिए, लेकिन वो असफल रहा और अंत में माली ने सारी बात जाकर राजा को कह सुनाई। अब अगले दिन राजा साहब बगीचे में पहुंचे और कोयल के आने का इंतजार करने लगे। अब कोयल के जैसे ही आने का समय हुआ, राजा साहब एक पेड़ की ओट में पीछे जाकर छुप गए और कोयल जैसे ही आम को खाने में व्यस्त हुई, राजा साहब ने दबे पांव से उसे दबोच लिया। जब राजा साहब की पकड़ में कोयल आ गई, कोयल फड़फड़ाने लगी और राजा साहब से क्षमा मांगने लगी कि हे राजन, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं इस बगीचे में कभी नहीं आऊंगी और मैं जाते जाते जीवन की 4 सीख मैं आपको देकर जाऊंगी। राजा साहब बड़े गुस्से में थे। राजा साहब ने कहा, हाँ ठीक है, जो बोलना है जल्दी बोल, दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। चिड़िया ने कहा कि पहली सीख, जीवन में कभी भी अपने हाथ में आए हुए शत्रु को जाने मत देना। राजा साहब ने कहा, ठीक है, चल दूसरी बात बोल। चिड़िया ने कहा कि जीवन में कभी भी असंभव बातों पे विश्वास मत करना। राजा साहब ने कहा, चल ठीक है, 2 बात हो गई, तीसरी बात बता। जीवन में जो बीत चुका है कभी भी उस पर पश्चाताप मत करना, अफसोस मत करना। ये 3 बात हो गई, चौथी बात बोल। अब तेरा अंतिम समय आ चुका है, जल्दी बोल, मुझे और भी काम है। तो चिड़िया उस पर बोलने लगी, राजा साहब आपने मुझे बहुत ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ है, आप मुझे थोड़ा सा ढीले छोड़ो, क्योंकि मेरा ना गला दब रहा है। अब मुझे थोड़ा सा छोड़ोगे तो मैं चौथी बात बताऊंगी। अब जैसे ही राजा साहब ने उस कोयल को थोड़ा सा ढीला छोड़ा तो कोयल उनके हाथों से फिसलकर डाल पर जाकर बैठ गई और कहने लगी कि राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अब राजा साहब उसकी बात सुनते ही अफसोस बनाने लगे, मायूस हो गए। अब उनका चेहरा देखकर कोयल ने कहा कि राजा साहब, मैंने आपको 4 सीख सिखाई, लेकिन आपने उनमें से एक भी सीख नहीं सीखी। एक भी सीख को आपने ध्यान से नहीं सुना। पहली, जीवन में अपने हाथ में आए शत्रु को कभी भी हाथ से मत जाने देना, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी, कभी भी असंभव बातों पे विश्वास मत करना, लेकिन आपने ये विश्वास कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे आ सकते हैं। और तीसरी, कि जो बीत चुका है उस पर कभी भी अफसोस मत करना। जैसे आपने मुझे छोड़ा और मैंने बताया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे छोटे से पेट में हीरे नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप मायूस होने लगे, पश्चाताप करने लगे। इस कोयल ने ये बातें सिर्फ राजा को नहीं बताई, ये बातें हम सब के लिए भी लागू होती हैं कि हम में से बहुत सारे लोग अपने अतीत में जीते रहते हैं, अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन हम अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खत्म करते रहते हैं। हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम उसको जैसा लिखेंगे वैसा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इसीलिए आज ही चिंता करना छोड़ें, चिंतन करें और अपने फ्यूचर के लिए काम करें। पॉजिटिव रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। जीत आपकी ही होगी, विश्वास रखें उस ऊपर वाले पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।